नमस्कार, सभी को नमस्कार। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? तो निश्चित रूप से कर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म पर ही सब कुछ आधारित है। कर्म को हटा दो तो कुछ भी नहीं है। पूरा जीवन ही कर्म पर आधारित है। ये सारा ब्रह्मांड जो बना हुआ वो कर्म पर आधारित है। आज का कर्म ही कल का भाग्य बन जाता है। और कर्म के लिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो जस करहि तस फल चाखा, अर्थात कर्म प्रधान है। सब कुछ के पीछे कर्म ही है। ये पूरी सृष्टि जो बनी हुई है, इसके पीछे कर्म ही है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अब भाग्य क्या है? ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, और जब व्यक्ति इन कर्मों को पूर्ण रूप से भोग नहीं पाता है, जो कुछ भी वो कर्म किया, क्योंकि वो कर्म प्रारब्ध बन जाता है, वो कर्म संस्कार बन करके हमारे जीवन का जो बैंक बैलेंस है उसमें जमा हो जाता है। जो जीवन का बैंक बैलेंस है उसमें जमा हो जाता है। इसलिए जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, उसका जो फल रह गया, उस व्यक्ति ने उसका फल नहीं भोगा, उसका फल, वो अपने कर्मों का फल नहीं चखा है, वो उसके कर्म फल जीवन के बैंक बैलेंस में जमा हो जाते हैं। आप उसको इस तरह से समझिए। भाग्य क्या है? कर्मों का एक बैंक बैलेंस है। लेकिन वो कर्मों का बैंक बैलेंस कैसा है? इस तरह से नहीं है जैसे इस बैंक में हम कर्म करते हैं, पैसे कमाते हैं और बैंक में डालते हैं और अपनी मर्जी से हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार का वो बैंक बैलेंस नहीं है। जो भी हमने कर्म किया और उन कर्मों का फल जो शेष जीवन तक रह जाता है, या हम उसको भोग नहीं पाते हैं, वो हमारे बैंक बैलेंस में जमा हो जाता है, वही प्रकृति के नियमानुसार समय समय से व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्म और बुरे कर्म, दो प्रकार के कर्म है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। एक दुख देने वाले कर्म और एक सुख देने वाले कर्म। ये दोनों कर्मों का फल हमारे बैंक बैलेंस में जमा होता है। वो प्रारब्ध का जो बैंक बैलेंस है उसमें, और वो जो प्रारब्ध का जो बैंक बैलेंस है उसमें जमा रहता है। और प्रकृति का नियम के अनुसार उस समय समय पर अच्छे कर्मों का पुण्य फल हमें सुख मिलता रहता है, और बुरे कर्मों का पाप फल अर्थात दुख मिलता है। मनुष्य ये जो उसका बैंक बैलेंस है कर्मों का, अपनी मर्जी से इन कर्मों के फल को नहीं भोग सकता। जैसे गीता में भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। अर्थात फल वह अपनी मर्जी से नहीं भोग सकता। जो प्रारब्ध में जमा हो चुके हैं, उन प्रारब्धों का फल प्रकृति के नियमानुसार मिलता है। प्रकृति का एक नियम है, उसके अनुसार वो अपनी मर्जी से चाहे कि हमारे बैंक में इतना बैलेंस है, कर्मों के बैंक बैलेंस इतना है, प्रारब्ध हमारे अच्छे पड़े हैं या बुरे पड़े हैं, उनको अपनी मर्जी से भोग ले, तो अपनी मर्जी से वह नहीं भोग सकता। उसके एक नियम है, और नियम के तहत प्रकृति
कभी सुख, कभी दुख, कभी पुण्य कर्मों का फल, कभी पाप कर्मों का फल देती रहती है हर व्यक्ति के जीवन में। इसलिए आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत पुण्य कार्य कर रहा है, बहुत धर्म का कार्य कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में दुख, कष्ट, बहुत सारी परेशानियां, अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं, उसको परेशानियां उसके जीवन में आ जाती है, लेकिन वो वर्तमान में अच्छा कर्म कर रहा है। लेकिन जो पूर्व कर्मों का जो उसका बैंक बैलेंस है, वो अभी उसके जीवन में कार्यान्वित हो गया, एक्टिव हो गया है। उसका पूर्व का जो कर्म फल था वो एक्टिव हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि बुरा कर्म करते हुए भी उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और एक व्यक्ति जो है वह बुरा कर्म कर रहा है, वर्तमान में बुरे कर्म कर रहे हैं, लोगों को सता रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत सुख और शांति बोल सकते हैं आप, मजे से जीवन जी रहा है। इसके पीछे कारण है कि जो पहले उसके बैंक बैलेंस में जो पुण्य कर्मों का फल बचा हुआ है, वर्तमान में वो एक्टिव है, वर्तमान में वो उसके जीवन में छाया हुआ है, उसके जीवन में वो कार्य कर रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बुरा करते हुए भी उसके जीवन में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। तो इसका सिद्धांत ये है, भाग्य का सिद्धांत ये है कि जो आज हम कर रहे हैं, वो जो कर्म फल बच जाता है हमारा, वो संस्कार के रूप में, वो प्रारब्ध के रूप में कल का वो भाग्य बन जाता है। उसी को लोग भाग्य कहते हैं। भाग्य बोल के कोई अलग कर्म नहीं है, इन्हीं कर्मों का बचा हुआ फल ही भाग्य है। इसलिए आप भ्रम में नहीं रहो कि बिना कुछ करे हुए कुछ नहीं मिलता है। इस सृष्टि का नियम है, बिना कुछ करे हुए कुछ भी नहीं मिलता, एक तिनका भी नहीं मिलता। भिखारी भी देखोगे ना, भिखारी को भी भीख मांगनी पड़ती है, कोई यूं ही नहीं दे देता, और उसमें भी उसे बुद्धि बल को लगाना पड़ता है। तो कुछ भी यहाँ पर बिना करे हुए नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक पल भी बिना कर्म करे हुए रह सकता। अपने जीवन को चलाने के लिए भी उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपने जीवन को चलाने के लिए ही कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग ये समझते हैं ना कि भाग्य मतलब बिना कुछ करे हुए हो जाना, बिना कुछ करे कुछ मिल जाना। ऐसा नहीं है। भाग्य का मतलब ये नहीं होता है कि बिना कुछ करे हुए कुछ मिल गया। आपने भूतकाल कुछ किया है या वर्तमान में कुछ कर रहे हैं आप, वही जाके भविष्य में भाग्य बन जाता। लेकिन वो जो फल आज आपको मिल रहा है, सुख या दुख के रूप में, आपने कभी वो कर्म किए हैं, कभी आपने वो बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण आज आपको दुख मिल रहा है। कभी आप अच्छे कर्म किए हैं, किसी का पर उपकार किए हैं। परहित सरसी धर्म नहीं भाव, पपाय पूर्णम, पीड़ा देना पाप है, अपरोपकार करना पुण्य है। तो कभी अपरोपकार किए हैं, इसलिए आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, आपके जीवन में सुख है। और कभी आपने जरूर बुरा कर्म किया होगा, इस जन्म या 10 जन्मों में ले लीजिए, क्योंकि हमारा ये जो शरीर मिला हुआ है ये अनेक जन्मों का फल है। इसमें अनेक जन्मों का प्रारब्ध पड़ा हुआ है, और यही प्रारब्ध प्रकृति के नियमानुसार समय समय पर हम बुरे कर्म नहीं करते हैं तभी हमें बुरा फल मिलता है, हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तभी हमें अच्छा फल मिलता है।
इसकी वजह यही है कि जो हमारे बैंक में पुण्य और पाप के जो फल जमा हुए हैं, वही प्रकृति हमें समय समय पर देती रहती है, जिससे हमें कभी कभी सुविधा भी होती है और कभी कभी असुविधा भी होती है। कभी कभी हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है अच्छे कर्मों के कारण, और कभी कभी बुरे कर्मों का जब फल हमारे बीच में आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पीछे भी हटना पड़ जाता है। लेकिन ये भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। लेकिन उन कर्मों को हम जानते नहीं हैं, उन कर्मों को हम समझ नहीं पाए, उन कर्मों को हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए सोचते हैं कि मुझे तो बिना करे हुए ये चीज मिल गई, या बिना करे हुए हमने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं और मुझे दुख और कष्ट मिल गया, सुख मिल गया। तो कहते हमने तो कुछ भी नहीं करा लेकिन भगवान ने दे दिया। भगवान कुछ नहीं देते हैं यहाँ, एक बात याद रख लो, ये भाग्य को सोचते हैं कि भगवान ने दे दिया, ये भगवान नहीं देते हैं। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, और वो कर्म कैसे करता है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, उससे प्रभावित होकर कर्म करता है, और इन 3 गुणों के आधार पर ही उसे सुख और दुख मिलता है। इसलिए ये मन में से निकाल दीजिए कि भगवान आपको दुख और कष्ट दे रहे हैं, या भगवान ने अच्छे फल दे दिए आपको, या भगवान ने आपको बुरा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करता, जो कुछ है आपने ही किया। अच्छा आपको मिल रहा है वो आपका ही किया हुआ है, बुरा आपको मिल रहा है वो भी आपका ही किया हुआ है। इसलिए भाग्य बोल के, भाग्य कुछ ऐसी चीज नहीं है, आपके कर्मों का ही फल है। भाग्य कोई भगवान ने नहीं बना दिया, भाग्य भगवान नहीं बनाते हैं, भाग्य को आपने ही लिखा। और कैसे लिखा है, अपने कर्मों के द्वारा, अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा लिखा है। इसलिए मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को अच्छा से अच्छा, अच्छे कर्म करके अच्छा से अच्छा जीवन बना सकता है, और बुरे कर्म करके अपना जीवन नरकों में भी ले जा सकता है। तो बुरे कर्म और अच्छे कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। हम लोग कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में परतंत्र है। इसलिए फल वो प्रकृति अनुसार हमें मिलता है बीच बीच में। कर्म हम कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। इसलिए हमें सावधानी से कर्म करना चाहिए, हमें सावधानी से कर्म करना चाहिए, और अधिक से अधिक हमें पुण्य कर्म करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हमें पुण्य कर्म करना चाहिए और पाप कर्मों से हमें बचना चाहिए। तो हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं अपने जीवन को। तो हमें भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदलना चाहिए। इसलिए ये हमारा जीवन मिला है, वो पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए।